हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए बात करने वाले हैं हम पुल बैक और ब्रेकआउट की। देखिए बहुत सारे लोग पुल बैक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं ब्रेकआउट से। अब आप कहोगे व्हाई पुल बैक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी इज बेटर देन ब्रेकआउट ट्रेडिंग। अब आपको इन दोनों चीज़ों में फर्क, पुल बैक क्या होता है, ब्रेकआउट क्या है, साथ में बात करेंगे स्विंग की भी। ये स्विंग बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखिए पुल बैक में हमें मिलती है स्विंग, अगर ब्रेकआउट के टाइम पे भी हमें स्विंग मिल गई तो बहुत ही इंपॉर्टेंट। और ब्रेकआउट के बाद पुल बैक आए तो भाई कन्फर्मेशन। तो इसीलिए पुल बैक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को ज़्यादा महत्व और ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल के साथ। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखते रहें, सिखाते रहें। अब सीधे आपको लेके चलता हूं स्टॉक के ऊपर। देखिए भयंकर गिरावट में चमकता सितारा स्टॉक। तो देखो ये फरवरी 22 का वीडियो है, फरवरी 22 इसी साल का। हमने एक स्टॉक के बारे में आपको डिटेल में बताया था जिसका नाम है जेंसार टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। अब देखिए नाम दिखाते हैं आपको कौन सा है, जेंसार टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। ये देखिए आज की डेट में 468 का प्राइस है, यानी कि सीधे सीधे 200 रुपये जंप कर गया पिछले 5-6 महीनों के अंदर। डेट फ्री स्टॉक था, स्मॉल कैप का स्टॉक था, रडार में आया और काफ़ी डिटेल में हमने ये वीडियो आपके लिए बनाया। आप देख सकते हो इस वीडियो को। लेकिन इस वीडियो को देखने से ज़्यादा मैं आपको कहूँगा जरा तसल्ली से देखिए प्राइस एक्शन इसके अंदर, और थोड़ा सा सुनिए जो हम आपको यहाँ पे सुनाने की कोशिश करेंगे। बट एक और अपॉर्चुनिटी बनती हुई दिखेगी, और ये पुल बैक आपके लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी यहाँ पे होगी। तो ये पुल बैक के लिए इंतजार, और फिर उसके बाद स्टॉक का टारगेट 350 तैयार। आपने सुना, पुल बैक के बाद आपके लिए जो अपॉर्चुनिटी बनेगी उसके बाद स्टॉक का टारगेट 350 तैयार। लेकिन भाई स्टॉक तो कहाँ चला गया है, 450 के पार। कहाँ टारगेट तैयार हो रहा था 350 का। बट ये चीज जो मैं आपको अभी समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये है ब्रेकआउट और पुल बैक की कहानी। तो हम स्टॉक को लगा देते हैं आपके सामने, जेंसार टेक्नोलॉजीज को। क्यों ये इंपॉर्टेंट स्टॉक हम आपके लिए लेके आए थे, क्या कहानी इसकी थी, ये देखिए। सबसे पहले चलते हैं मंथली चार्ट में। और ये स्टॉक ने 70 से 80 रुपये से स्टार्टिंग करी और आज कहाँ जा चुका है। लेकिन इन बिटवीन जब फरवरी का मंथ था उसको देखते हैं कौन सा था। ये करेक्शन चल रही थी जनवरी और फरवरी का, ये वाला महीना था, यानी कि 233 240 का ये लेवल था। ये ब्रेकआउट के बाद पुल बैक। देखिए सबसे पहले मैं आपको ब्रेकआउट के बारे में बताता हूँ, फिर पुल बैक के बारे में बताता हूँ। देखिए ये आपका हुआ ब्रेकआउट एरिया, ठीक है, और ये फिर नीचे आया, ये हो गया आपका पुल बैक एरिया। सो दिस इज पुल बैक, दिस इज ब्रेकआउट। हाँ, छोटे टाइम फ्रेम पे अगर ब्रेकआउट के टाइम पे आपको ये मान के चलिए छोटी करेक्शन कंसोलिडेशन देखने को मिल जाए तो ब्रेकआउट सक्सेस होने के चांसेस बहुत होते हैं। बट लोग इस पुल बैक को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि जब पुल बैक आप ट्रेड करते हो तो ये एक स्विंग है, साथ में आपका रिस्क बहुत कम होता है, साथ में आपका कॉन्फिडेंस ज़्यादा होता है, और ब्रेकआउट में, फॉल्स ब्रेकआउट में फंसने के चांसेस होते हैं। इसीलिए लोग ब्रेकआउट के बाद जो है पुल बैक को प्रेफर करते हैं। और ये स्टॉक फरवरी में हम आपके सामने जब लेके आए थे तो ये वाला ब्रेकआउट हो रहा था, इंपॉर्टेंट लेवल देख रहे हो आप, वेरी इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेकआउट हो रहा था। इसीलिए हम आपको कह रहे थे कि भैया ब्रेकआउट हुआ है तो पुल बैक आएगा, मौका आपको देगा। तो देखिए ये तो बड़े टाइम फ्रेम का ब्रेकआउट का पुल बैक है, लेकिन हम आपको डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो उसमें एक और इंपॉर्टेंट पुल बैक देखने को मिलेगा आपको। अब देखिए ये मंथली के ब्रेकआउट का पुल बैक है, तो आप समझ जरूर क्या होंगे वाई पुल बैक्स आर मोर इंपॉर्टेंट। और उसके बाद की रैली आप देखिए, सीधे अगर मैं इस पुल बैक को प्ले करूं तो मेरा स्टॉप लॉस, मेरा एंट्री एरिया और मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देख सकते हो। अब छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, भाई सुपर मोमेंटम एरिया में अगर ये पुल बैक आए ना, तो भाई पुल बैक क्या है, देखिए कई लोग अगर आप इसको देखोगे तो ब्रेकआउट के बाद ये पुल बैक हो गया। अगर ओवरऑल सिचुएशन देखोगे तो आप कहोगे दिस इज अ करेक्शन ऑन मंथली लेवल। और ये करेक्शन अगर मिल जाए इस एरिया पे, देखो बहुत सारी वीडियोज हम इसके ऊपर क्रिएट करेंगे। भाई आरएसआई के कॉन्सेप्ट एंड्रू कार्डवेल जी के मुझे बहुत पसंदीदा है, और खास कर कि जब मुझे करेक्शन मिलता है 60 की सपोर्ट लेते हुए। इवन मैं बात करूँ अगर जेन टेक्नोलॉजीज अभी मुझे रिसेंट करेक्शन दिया था इस एरिया में डेली टाइम फ्रेम पे, वाह
क्या अमेजिंग, वो 100 का लेवल था और आज की डेट में वो 205 के लेवल पे है, और वो डेली टाइम फ्रेम पे ऐसी सेम सिचुएशन उसने बना के दी थी। तो ये इसमें क्या होता है, देखिए जब हम ऐसी सिचुएशन को देखते हैं ना, तो इसमें हमारा रिस्क बहुत कम होता है। मैं आपको हमेशा कहता हूं, देखिए प्रोबेबिलिटी हाई होती है, मोमेंटम हाई होता है और रिस्क कम होता है। तो हमारे पास तीन जो एट्रीब्यूट्स हो गए, क्या हो गए, लो रिस्क, हाई मोमेंटम, हाई प्रोबेबिलिटी। ये तीन इंपॉर्टेंट पार्ट जब मिल जाते हैं तो मजा आ जाता है। अगर तीनों नहीं मिले, रिस्क ज्यादा है, यू कैन अवॉइड द ट्रेड। अगर मोमेंटम नहीं है, यू कैन अवॉइड द ट्रेड। प्रोबेबिलिटी आपको नहीं दिख रही अच्छी, यू कैन अवॉइड द ट्रेड। समझ रहे इस बात को? भाई जरूरी नहीं है हर ट्रेड आपको लेनी है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट पार्ट मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम पे लेके जाऊंगा, वहां पे और समझने की कोशिश करेंगे। यू कैन जस्ट सी, हम जब फरवरी में वीडियो लेके आए थे तो इस ब्रेकआउट की बारे में बात हो रही थी। देखिए कि ये एरिया ब्रेकआउट हुआ है, और ये एरिया ब्रेकआउट हुआ है तो आपको पुल बैक जरूर देगा। यू कैन जस्ट सी, इसके बाद कैसे देखिए क्या पुल बैक आया है, देख रहे हो आप। ये मैं कहूँगा आपको कि जरूर वीडियो देखें फरवरी वाला, और इस पुल बैक को आप देखोगे तो इस लेवल तक, इस रेंज तक, ठीक है। हमेशा याद रखें, प्राइस में जब आप ब्रेकआउट आता है, वॉल्यूम के साथ आता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बट एक प्राइस में इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है। उस इम्बैलेंस की वजह से प्राइस की टेंडेंसी होती है कि वो वापस आके यहाँ पे जो ऑर्डर्स बड़े मैं कहूँगा वैल्यू बायर, स्मार्ट मनी, यहाँ पे जो ऑर्डर्स लगाए हुए बैठी थी, जिनके ऑर्डर्स एग्जीक्यूट नहीं किए हैं, तो वो अपने ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करवाने के लिए प्राइस को नीचे लेके आएगी, क्योंकि वो बड़े ऑर्डर्स हैं, उनकी वैल्यू है, उनका महत्व है। और उसके बाद क्या धमाका आप देख सकते हो, देख रहे हो क्लियर कट। ये इंपॉर्टेंट, हाउ इंपॉर्टेंट इट इज टू अंडरस्टैंड पुल बैक एंड ब्रेकआउट। दिस इज ब्रेकआउट विद गुड वॉल्यूम, और उसके बाद पुल बैक आया है, देखिए विद नेग्लिजिबल वॉल्यूम। फिर देखोगे अभी इस कैंडल को भी इंटरस्पेक्ट इसको करेंगे, देखिए इस कैंडल को भी समझेंगे आपको कि ये बहुत बड़ी कैंडल बनी है। छोटे टाइम फ्रेम पे जाके इसको भी समझने की कोशिश करेंगे, कोई बल्क ऑर्डर यहाँ पे एग्जीक्यूट हुआ होगा जरूर इस एरिया में। अब आप तसल्ली से देखिए, करेक्शन करेक्शन करेक्शन, बिल्कुल प्राइस इम्बैलेंस जो भी क्रिएट हुआ था उसको रिजॉल्व करता हुआ। और इस पार्ट को जब आप समझोगे तो ये करेक्शन के पार्ट को अंडरस्टैंड करना भी अपने आप में एक कला है। इसके बारे में काफ़ी डिटेल में हमने वीडियोस क्रिएट किए हैं, बिल्कुल तसल्ली से। प्राइस करेक्शन की डेप्थ कितनी होती है, किस एरिया पे वो रिजॉल्व होगा, कैसे उसको आपको समझना है, 70% का एरिया या 62% का एरिया, 50% का एरिया, ये रिजोल्यूशन के टाइम पे आपको क्या देखना है। रेगुलर वीडियोस में भी हम बताते रहते हैं आपको कि यहाँ पे आपको छोटे टाइम फ्रेम पे देखना है कि प्राइस का रिवर्सल किस तरीके से हो रहा है, तो वही समझेंगे। फिलहाल आप देखिए ज़रा तसल्ली से, क्या है ये क्या है, ये ही तो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, सुपर मोमेंटम एरिया का सपोर्ट। अंडरस्टैंड दिस, सुपर मोमेंटम। अब कोई कहेगा मैं यहाँ पे इसको प्ले करना चाहूंगा, मैं कहूँगा भाई ये काफ़ी दूर निकल चुका है, प्ले कर सकते हो लेकिन छोटे टाइम फ्रेम वाइज, मंथली और वीकली वाइज नहीं। अब 200 के बारे में बात करते हैं। 200 देखिए, रेजिस्टेंस, सपोर्ट, क्या इंपॉर्टेंट है, ये 200 SMA की लाइन है। अब मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे लेके जाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात हम करने वाले हैं डेली टाइम फ्रेम पे। जो करेक्शन रिजोल्यूशन की हम बात कर रहे थे उसको समझेंगे डेली टाइम फ्रेम पे। फरवरी में जब हम वीडियो आपके लिए लेके आए थे तो ये वाला पार्ट था, देखिए बिल्कुल 273 के अराउंड ये धमाका हो रहा था, देख सकते हो आप क्लियरली, देख रहे हो। और ये धमाके के बाद देखिए बिल्कुल प्राइस जंप किया, एक पुल बैक टाइप का आया, वापस आया, फिर यहाँ पे चीज़ें क्रिएट हुई। नाउ अंडरस्टैंड द बेस फॉर्मेशन। बेस फॉर्मेशन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। बेस फॉर्मेशन कैसे होता है, ये सारी चीज़ें आपको मैं कहूँगा बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले बेस फॉर्मेशन में यहाँ पे हमने आपके लिए एक वीडियो क्रिएट किया है, वाइकॉप स्कीमेटिक के बारे में वीडियो क्रिएट किया, कैसे स्प्रिंग बनती है और किस तरीके से इस बेस का जो रेंज क्रिएट होता है, यहाँ पे रिटेस्ट आपको देखने को मिलेगा। लेकिन ओवरऑल जब पिक्चर आप देखोगे ना तो इस तरीके से सिचुएशन आपको देखने को मिलेगी। देखिए बिल्कुल स्टार्टिंग में जो डेप्थ होगा ना वो बिल्कुल यहाँ पे 78% तक हो सकता है स्टार्टिंग में, फिर धीरे धीरे वो अपसाइड जाने लगेगा, धीरे धीरे अपसाइड जाने लगेगा, फिर आता है बड़ा धमाका। आप क्लियरली देखिए, ये देख रहे हो आप, ये रेंज धीरे धीरे देखिए बिल्कुल, फिर आता है देखिए फिर लेवल, और फिर आज की डेट में आप देख सकते हो कहाँ तक ये जा चुका है। आप कहोगे वाह क्या सिचुएशन थी। तो ये बेस का फॉर्मेशन जब आप देखोगे, इसको अलग अलग रेंज में तोड़िए, इसको समझिए कि कैसी सिचुएशन ये बन रही है। आप कहोगे वाह, जैसे मैंने आपको कहा यहाँ पे कोई बल्क ऑर्डर क्रिएट हुआ जिसकी वजह से इतना बड़ा वॉल्यूम देखने को मिला, और आप देख सकते हो ये गैप क्रिएट हुआ, गैप फिल हुआ, फिर देखिए ब्रेकआउट हुआ और पुल बैक फिर आया।
ब्रेकआउट हुआ और पुल बैक फिर आया, तो आप यहाँ पे ये जेनसार टेक्नोलॉजी के माध्यम से मैं आपको फिर से कहूँगा कि किस तरीके से ब्रेकआउट और पुल बैक में से अगर आपको यहाँ पे डर लग रहा है कि भैया ये ऑर्डर बहुत ही खतरनाक आ गया, तो आपके लिए ये पुल बैक इंपॉर्टेंट है। देख रहे हो, तो समझना करेक्शन रिजोल्यूशन का, ब्रेकआउट का, पुल बैक का बहुत इंपॉर्टेंट है। और ब्रेकआउट की एक अच्छी चीज़, देखिए ब्रेकआउट की अच्छी चीज़ जो लगती है वो मुझे लगती है ब्रेकआउट के नियर छोटी करेक्शन, ब्रेकआउट के नियर कंसोलिडेशन, ये बहुत अच्छी लगती है। और ब्रेकआउट के बाद पुल बैक, वो तो भैया सोने पे सुहागा है। तो चलिए ये समझ में जरूर आया होगा। तो आपको क्या लगता है, ब्रेकआउट अच्छा या पुल बैक, कमेंट के थ्रू जरूर बताएं। फिलहाल हम वाइंड अप करते हैं, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और प्राइस एक्शन सीखते रहिए, सिखाते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। और ये जितनी भी चीज़ें हम आपको बताते हैं ना प्राइस एक्शन के बारे में, ये पूरी स्ट्रक्चरल वे में मेंबरशिप वाली सीरीज में क्रिएटेड है। आप इसको देख सकते हो, समझ सकते हो, प्रैक्टिस करना आपका, मैं कहूँगा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसको डाइजेस्ट करने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।